नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कारम सनसाइन में। और आज हम आपको आदर्श प्रश्न पत्र 6 लेकर आए हैं। इसमें प्रश्न देखिए। शरद इंदु सुंदर रुचि चेतसी सा में गिरी देवी अभृत्यतम है संततम अर्था निखिलान प्रकाशयतु। इस मंगलाचरण से संबंधित आचार्य है भोजराज, जगन्नाथ, विश्वनाथ या मम्मट। तो ये विश्वनाथ है। यशश्च प्रविशन्ति किस लक्षणा का उदाहरण है? लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, उपादान सारोपलक्षणा या उपादान साध्यवसाना लक्षणा। तो ये उपादान लक्षणा है। प्रासंगिक प्रार्थस्य स्वार्थे यस्य प्रसंगतः है। इस पंक्ति में किस कथा वस्तु की ओर संकेत है? पताका, प्रकृति, कथा वस्तु या प्रासंगिक वस्तु। तो कौन सी वस्तु है इसमें? प्रासंगिक वस्तु है। फिर रस सिद्धांत में भोजक तत्व व्यापार को माना है शंकुक ने, भट्टनायक ने, अभिनवगुप्त ने या भामह ने। तो ये भट्टनायक ने माना है। उत्साह स्थायी भाव युक्त स्वर्ण वर्ण एवं महेंद्र देव से युक्त रस है। रौद्र है, श्रृंगार है, वीर है या हास है। तो ये आपका वीर रस है। फिर देखिए बोध वैशिष्टव्य, इसमें आधारित वृत्ति कौन सी है? आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना या व्यंजना या इनमें से कोई नहीं है। तो यह आर्थी व्यंजना है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? मालिनी, वंशस्थ, मंदाक्रांता या वसंत तिलका। तो किस में होता है? वसंत तिलका में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। भाषा विज्ञान में अर्थ विकास के भेदों में गणना नहीं है। अर्थ विकास की अर्थ संकोच, अर्थादेश या अर्थाभाव। तो इसमें आएगा अर्थाभाव। भाषा उत्पत्ति में समन्वित सिद्धांत को स्थापित करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रॉय है, प्लेटो है, मैक्स मूलर है, हेनरी है। तो ये कौन सा है? हेनरी है इसमें। फिर देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करें। बालकः सिंहेन बिभेति, पितुः बालका बिभेति, गुरुभ्यः छात्रा बिभ्यति, गुरुणा छात्रा बिभ्यति। तो इसमें गुरुभ्यः छात्रा बिभ्यति होगा क्योंकि यह पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में विभेति मतलब भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, इसलिए गुरुभ्यः छात्रा बिभ्यति। संधि शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा संध्या, संधीन, संधि या संध्या है। द्वितीय बहुवचन पूछा है इन्होंने, तो ये संधीन होगा संधि का। फिर है त्रिविक्रम भट्ट ने सर्व संसार वल्ली किसको कहा है? शिव को, कामदेव को, विष्णु को या शिव पार्वती को कहा है? तो ये कामदेव को कहा है। त्रिविक्रम भट्ट ने सर्व संसार वल्ली कामदेव को कहा है। फिर है अमात्य सालंकायन का पुत्र है। श्रुतशील, बाहुक, सोम शर्मा या पुषक राक्ष। तो इसका आएगा श्रुतशील। अमात्य सालंकायन का पुत्र श्रुतशील है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि का भेद नहीं है। शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ, उभय शक्त्युत्थ, ध्वनि शक्त्युत्थ। तो ये ध्वनि शक्त्युत्थ होगा। निम्न में सही विकल्प है। कारण सिद्ध होता है, करण साधन होता है, क्रिया साध्य होती है, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हैं। इसमें सखा शब्द का मूल शब्द क्या है? सखी है या सखी है या ए बी दोनों सही हैं। तो सखा में कौन सा होगा? ए बी दोनों सही है, सखी भी होता है और सखी भी। धीरा ही तरंत्या पद है। सूक्ति ग्रहण की गई है। धीरा ही तरंत्या पद है। नैषधि चरितम से, मृचकटिकम से, नलचंपू से या कादम्बरी से। तो यह कादम्बरी से ग्रहण की गई है। भास के नाटकों में दूत वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रकरण है। इसका कथानक भागवत से लिया गया है। इसमें राजसूय यज्ञ का वर्णन है या इसके प्रति नायक श्री कृष्ण हैं। तो इसमें राजसूय यज्ञ का वर्णन है। अष्टादश पुराणेषु वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम विचार्य रिक्त स्थानम पूरयत कालिदासस्य, भासस्य, व्यासस्य या कृष्णस्य। तो ये व्यासस्य है। फिर है रिक्त शब्द का अर्थ बताइए। अभाव, परिष्कार, स्थान, संपत्ति। रिक्त शब्द का अर्थ बताइए। तो रिक्त शब्द का अर्थ है आपका संपत्ति। भू धातु में भवत रूप किस लकार वचन एवं पुरुष का है?
लट लकार मध्यम पुरुष है, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, या फिर विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष है। तो भू धातु में भवत जो है ये किस रूप वचन एवं पुरुष का है? तो यह आपके लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है, भवत। ठीक है। छेक वृत्तिगतो द्विधा, इसमें छेक शब्द का अर्थ क्या है? कुशल व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है, एक वृत्ति है, या वृत्ति ज्ञान है? तो इसमें एक बताइए क्या है? इसमें आएगा चतुर व्यक्ति। कवि बाण भट्ट की प्रशस्तियों को सुमेलित करें। पंच बानस तु बान है, बानस तु पंचानन है, बान कवि नाम ही चक्रवर्ती, या महान अयम भुजंग। तो इसमें कौन सा होगा आपका? तो इसमें आपका ये डी सही है। तो अब इसे मैच कर लें। पंच बानस तु बान जयदेव का है, बानस तु पंचानन आपका ये चंद्रदेव का है, और बान है कवि नाम ही चक्रवर्ती ये आपका शोढल का है, और महान भुजंग है हर्षवर्धन का। इस तरीके से मित्रों ये मैच हुआ। एक बार फिर देख ले। पंच बानस तु बान है जयदेव का है। ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रशस्तियाँ हैं। एक बार फिर देखें। पंच बानस तु बान है आपका जयदेव है, बानस तु पंचानन आपका चंद्रदेव है। देखिए इसमें आपको बता दूं मैं, बान और बान 2 बार आया है, और जय 2 शब्दों का वर्ड है, 2 शब्दों का एक, ये 2 वर्णों का एक शब्द है जय। ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखें, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बानस तो पंचानन है चंद्रदेव का है, और बान है कविना मिहि चक्रवर्ती ये सोढल है, और महान अयम भुजंग ये आपका हर्षवर्धन है। मैं आशा करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे, और वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगती होगी मित्रों। और बस आपसे एक निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करें। ठीक है। और महानंद के काव्य के रचयिता हैं श्रीहर्ष हैं, हर्षवर्धन हैं, कात्यायन हैं, पतंजलि हैं। तो कौन सा है ये पतंजलि है। फिर है चंदमामा संस्कृत मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, प्रयाग से होता है, बंगलोर से, दिल्ली से, या वाराणसी से। चंदमामा संस्कृत मासिका पत्रिका है, तो यह आपका बंगलोर से है। निम्न में किसकी पंचभूतों में गणना नहीं होती है? पृथ्वी की, जल की, दिक् की, या तेज की? पंचभूतों में किसकी नहीं होती? दिक् की नहीं होती है। फिर है स्त्री नाम शिक्षित पटुत्व अमानुष शिशु, यह कथन किसका है? शार्दूल का है, दुष्यंत का, शार्ंगव का, या दुर्वासा का है? तो यह किसका है आपका? दुष्यंत का है ये कथन। फिर है विहारभद्र अनंत वर्मा का कौन था? सेवक था, मंत्री था, मित्र था, या शत्रु था? विहारभद्र जो विहारभद्र अनंत वर्मा का कौन था? विहारभद्र तो कौन था ये? यह सेवक था। अनंत वर्मा का विहारभद्र जो था, विहारभद्र अनंत वर्मा का सेवक था। शाकुंतलम में भरत वाक्य का वक्ता कौन है? मारीच है, दुष्यंत है, आकाशवाणी है, या मातली है? तो यह दुष्यंत है। बील के अनुसार अर्थ विकास की दशाएं हैं, 3 है, 5 है, 8 है, या 6 है? तो कितनी है ये? 3 है। प्रमत्तः शब्द का अर्थ क्या है? अवधान रहित, अकुशल, मूर्ख, या सावधान? तो क्या है इसका आएगा अवधान रहित। फिर है गुणीभूत व्यंग के कितने भेद हैं? 8 हैं, 5 हैं, 4 हैं, या 2 हैं? गुणीभूत व्यंग के कितने भेद हैं? तो ये इसके 8 हैं। निम्न में अयोगवाह नहीं है। विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक, उपध्मानीय। तो कौन सा अयोगवाह नहीं है? तो अयोगवाह हमारा अनुनासिक नहीं है। महोजसो मानधता धनार्चिता सूक्ति का संबंध किस कवि से है? भारवी से, माघ से, श्रीहर्ष से, या भवभूति से? तो यह आपके भारवी से है। कृतार्जुनीयम में त्रिविक्रम भट्ट का वंश है। भारद्वाज, भृगु, गौतम, या सांडिल्य? कौन सा है? त्रिविक्रम भट्ट का वंश पूछा है इसमें, तो इसका आएगा सांडिल्य। फिर देखिए विष्टर शब्द में धातु एवं प्रत्यय है। बताइए वि धातु, त्रय प्रत्यय, अप त्रय शब्द और धातु अप कैसा है? ये कौन सा होगा? वि स्त्रय अच, वि स्त्रय क्यप, वि स्त्रय अप। तो इसमें आएगा आपका वि स्त्रय और अप। फिर है
ग्रहतृम आयान परिचर्या मुहुन महानुभावा ही नितांतम अर्थिनय में अलंकार है। अर्थांतरन्यास है, उपमा है, श्लेष है या यमक है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें अर्थांतरण अलंकार है। धनंजय के अनुसार लास्य नृत्य के कितने अंक है? 8 है, 10 है या 5 है या 24 है? तो धनंजय के अनुसार ये लास्य नृत्य 10 हैं। दो युक्त सिद्ध पदार्थों का संबंध कहलाता है संयोग, समवाय, असमवाय, असमवायी, विकल्प ए बी दोनों। तो कौन सा इसमें सही होगा? संयोग होगा। फिर है पुत्र कह, शब्द में प्रत्यय है कै, कन, अच या कप। पुत्र कह में कौन सा होगा? कन होगा। फिर देखिए काव्य प्रकाश पर अब तक लगभग कितनी संस्कृत टीकाएं लिखी जा चुकी हैं? लगभग 25, लगभग 50, लगभग 60, लगभग 75। काव्य प्रकाश पर टीकाएं कितनी लिखी जा चुकी हैं? लगभग 75 लिखी जा चुकी हैं। यत्र च मलिनता हविर्धूमेषु न चरितेषु मुखराग शुकेषु न कोपेषु तीक्ष्णता कुशाग्रेषु न स्वभावेषु चंचलता कदलीदलेषु न मनः सु। इस पंक्तियों में प्रसिद्ध अलंकार है उपमा, रूपक, दीपक या परिसंख्या। तो कौन सा है इसमें? परिसंख्या है। तर्क संग्रह के अनुसार यथार्थ अनुभव का भेद नहीं है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमिति या शब्द। तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें अनुमान नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। चत्वारः बालकान् पश्य, चतुरा बालकान् पश्य, चतुरः बालकान् पश्य, चतुरम बालकः पश्य। तो ये होगा चतुरः बालकान् पश्य। फिर है माधे नेव च माघेन कंपः कश्य न जायते। यह प्रशस्ति वाक्य है मुरारी का, राजशेखर का, धनपाल का, मल्लिनाथ सूर्य का। तो यह आपका राजशेखर का है। उत्तर रामचरितम के किस अंक का नाम कुमार विक्रम है? चतुर्थ है, षष्ठ है, षष्ठ है, सप्तम है या पंचम है? तो ये आपका पंचम है। भोज प्रबंध के लेखक हैं बल्लाल सेन है, जयंत भट्ट है, गंगादास है, अनंत भट्ट है। तो ये कौन सा है इसका? इसका है बल्लाल सेन। रत्नावली नाटिका का सुमेलित अंक बताइए। संकेत द्वितीय अंक है, कदली ग्रह प्रथम अंक है, मदनोत्सव तृतीय अंक है या इंद्रजाली के चतुर्थ अंक है? तो रत्नावली नाटिका का सुमेलित अंक बताओ इसमें, जो अंक से सुमेलित हो। तो इसमें इंद्रजाली के चतुर्थ अंक, यही सुमेलित है। फिर है रामायण चंपू के लेखक हैं भोज, सोढ़ल, हरिश्चंद्र या शेष कृष्ण। तो ये आएगा भोज। अब लास्ट प्रश्न देखिए मित्रों, लाइट भी इसमें फ़ोन में चली गई है, इसमें चार्जिंग कमी है, इसलिए सत्व, रज एवं तम से किसके गुण हैं? प्रकृति के, विकृति के, प्रकृति विकृति दोनों के या पुरुष के? तो किसके हैं ये? प्रकृति विकृति दोनों के हैं। इस प्रकार से मित्रों हमारी यह आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे इससे आगे की प्रश्नोत्तरी 51 प्रश्न से लेकर लगभग हम आपको कल भी 50 प्रश्न लेकर आएंगे हैं आपके रिवीजन के लिए। हम कंटिन्यू यह वीडियो रखते हैं और इसीलिए कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।